जाओ और जाकर अपनी बेटी से कह देना कि अपनी औकात मत भूलो। वो मेरी दी हुई रोटी के टुकड़ों पर पली है। वो इस घर की नौकरानी की बेटी है, इस घर की बहू नहीं बन सकती, समझी? तौबा तौबा सुमी, आज तक मैं तुम्हारे सारे अपमान सहती रही, लेकिन आज तुम अपने अहंकार में सब कुछ भूल बैठी हो। सुमी, इतना घमंड अच्छा नहीं होता। वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, ये बात तुम मुझे बता रही हो। मुझे तो इस बात का जरा भी ज्ञान नहीं था। अरे नाटकी माँ बेटी, तुम अच्छी तरह जानती हो यहाँ नाटक कर रही हो। मुझे ज्ञान नहीं था तो अब हो गया है। अब अपनी औकात पर आओ और अपनी बेटी से कह देना कि उसकी औकात मेरे घर में एक नौकरानी की है, बहू की नहीं। बस सुमित्रा बस, अब और नहीं। मेरी बेटी के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है कि उसे तुम्हारे घर जबरदस्ती ब्याह दिया जाए। तुमने मेरा बहुत अपमान किया है। तुम्हारा ये अहंकार तुम्हें ले डूबेगा, याद रखना। जब कोई बहुत ज्यादा हवा में उड़ने लगता है तो समझ लेना कि उसका बुरा वक्त शुरू हो गया है, और अब लगता है तुम्हारा भी बुरा वक्त आने वाला है। अरे जा जा, बुरा वक्त मेरा नहीं, अब तेरा शुरू होगा। कल से यहाँ काम पर मत आना। अब तुम दोनों माँ बेटी भीख मांग कर खाना। उस रोज गंगा रोती हुई घर पहुंची। उसने जब अपनी बेटी को ये सारी बातें बताईं, तब उसकी बेटी ने सोच लिया था कि वो अपनी माँ के अपमान का बदला जरूर लेगी। अगले रोज सोना ने सूरज को नदी के किनारे बुलाया, मगर सूरज बहुत शर्मिंदा था, इसलिए वो वहाँ पहुँच नहीं सका। तब माया परेशान। मेरी माँ को मेरी वजह से इतना अपमान सहना पड़ा। मैंने सूरज को मना भी किया था। उसकी माँ हमारे रिश्ते को कभी नहीं मानेगी, ये मुझे पता था। मेरे जैसी बेटी होने से तो बेहतर था कि मेरी माँ की कोई संतान ही न होती। मुझे मर जाना चाहिए बस, अब और नहीं। सोना अभी खुद से ही बातें कर रही थी कि इत्तेफाक से उस राज्य का राजा जंगल में भ्रमण करने निकला था। जैसे ही उसकी नजर सोना पर पड़ी, वो देखते ही रह गया। इतनी सुंदर लड़की। अरे अरे, मेरी बात सुनो, पानी में मत कूदना। मैं यहाँ का राजा हूँ। तुम्हें जो भी कोई समस्या है मुझे बताओ, मैं मदद करूंगा। बस पानी में मत कूदना। सोना ने जैसे ही राजा की आवाज सुनी, उसे कुछ समझ नहीं आया और वो तुरंत अपने घर चली गई। राजा को सोना बहुत पसंद आई। राजा ने उससे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सोना ने कोई जवाब नहीं दिया। राजा ने तुरंत उसके घर का पता लगा लिया और अपने विवाह का संदेश उसके घर भेजा। गंगा जब ये खबर सुनी तो खुशी से फूले नहीं समाई और तुरंत तैयार हो गई। सोना ने जब ये सुना तो उसने सूरज से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सूरज अपने घर वालों से नाराज होकर घर से चला गया था। गंगा अपने घर वालों के हाथों मजबूर हो गई और फिर विवाह की तारीख रख दी गई। इधर जब सूरज को ये बात पता चली तो वो नशे में हो गया और घर में मारपीट करने लगा। जैसे जैसे खुद को तबाह कर रहा था, करता रहा। अब सुमी का घमंड धूल में मिल गया। सुमी ने सूरज के इलाज के लिए अपना घर तक बेच दिया, मगर सूरज को जो चोटें लगी थी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। कहते हैं घमंड इंसान को कभी नहीं छोड़ता।